A very very good evening to all of you. आज अपने पास एक क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस आपका रहेगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर से। और क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट वाला टॉपिक। पहले भी डिस्कस किया था वीडियो में, बट आज के इस वीडियो के अंदर हम इसमें लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन आपकी ही बुक का, टीएस ग्रेवाल की बुक में आपकी ही बुक का क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70, तो हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, मेरे साथ साथ बने रहें। क्वेश्चन नंबर 70, देखो क्वेश्चन 70 में क्या क्या कहा गया है। बादल एंड बिजली करके ये क्वेश्चन होगा, टीएस ग्रेवाल में आपको मिल जाएगा। बादल एंड बिजली वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी कि क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2, और कौन कौन का दे रखा है, बादल का और बिजली का। ठीक, दो पार्टनर का ये ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है, और इसका अगर टोटल करेंगे तो 3/5 और 2/5। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलोज। तो ईयर कुछ आपकी बुक में ऊपर नीचे हो सकती है, ईयर से आप कंफ्यूज ना होना, मेरे में 2019 लिखा हुआ है। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखी है, और कैपिटल बादल की है 1,50,000, बिजली की है 90,000, टोटल हो गया 2,40,000। बादल का करंट अकाउंट दे रखा है 12,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है आपका सवाल में। बिल्स पेबल दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है। इधर असेट साइड में आओगे तो बिल्डिंग दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, स्टॉक, डेटर, कैश और बिजली का करंट अकाउंट दे रखा है। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन कहता है रायना वॉज एडमिटेड ऑन द एवर डेट एज ए न्यू पार्टनर फॉर द 1/6 शेयर। जो रायना नाम का पार्टनर है, यानी कि न्यू पार्टनर इसमें एडमिट हो रहा है, न्यू पार्टनर एडमिटेड फॉर 1/6 ऑफ द शेयर। कितने के लिए आ रहा है ये पार्टनर, पार्टनर का नाम है, न्यू पार्टनर का नाम भी लिख देते हैं, रायना। ठीक है, ये पार्टनर में एडमिशन ले रहा है। और आगे द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट वर एज फॉलोज। नंबर 1, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके लिए ये बिजनेस में आ रहा है। रायना विल ब्रिंग 40,000 एज हर कैपिटल एंड कैपिटल ऑफ द बादल एंड बिजली विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रायनास कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। देखो इसमें जो एक बात आती है कि रायना जो है, जो न्यू पार्टनर है, वो 40,000 रुपए की कैपिटल लाएगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसने बोला कि कैपिटल ऑफ द बादल एंड बिजली विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रायनास कैपिटल। जब जो ओल्ड पार्टनर है आपके, और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को आपके न्यू पार्टनर के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा, तो इस चीज में कैपिटल एडजस्टमेंट है। और कैपिटल एडजस्टमेंट भी कौन सा, अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर, यानी कि नया पार्टनर आएगा और नए पार्टनर के अकॉर्डिंग ही पुराने पार्टनरों की कैपिटल को कर दीजिए। तो बात समझ में आ रही है, यानी कि नए पार्टनर के हिसाब से पुराने पार्टनरों की कैपिटल को कर दीजिए, आप पुराने पार्टनरों की कैपिटल को अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर कर दीजिए। तो अभी हम यही चीज करने वाले हैं, सबसे पहले मेन इसमें यही चीज है। और आगे इसमें रिवॉल्यूशन के पॉइंट दे रखे हैं, रिवॉल्यूशन बनाएंगे तो अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे, पहले इस काम को कर लेते हैं। देखिए नया पार्टनर 1/6 के लिए आ रहा है, आप अच्छे से जानते हो कि न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक बार और आप मेरे साथ इस क्वेश्चन में कर लो, न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए, एज्यूम फ्यूचर प्रॉफिट, मान लो कि फ्यूचर प्रॉफिट है 1, तो फ्यूचर प्रॉफिट 1 है पूरी फर्म का, तो उसमें से जो नया पार्टनर है वो 1/6 लेगा। कितना लेगा, 1/6 तो बचेगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, 5/6 बचेगा। इस 5/6 को बाकी के ओल्ड पार्टनर एडजस्ट करेंगे। ओल्ड पार्टनर का रेशियो आपके पास 3/5 और 2/5 दे रखा है। ठीक, कौन कौन, बादल और बिजली। ठीक, अब इन बादल और बिजली के हमें क्या निकालने हैं, न्यू रेशियो निकालने हैं।
मल्टीप्लाई, यही एप्लीकेबल कर दो, क्योंकि आपके पास 5/6 जो बचा है, 5/6 से जो रिमेनिंग शेयर बचा है, रिमेनिंग शेयर किसके लिए? रिमेनिंग पार्टनर के लिए। कैलकुलेशन करेंगे, आपस में सामने सामने मल्टीप्लाई कर लो, 10 हो जाएगा, 5 6 से जाए 30 हो जाएगा, ऐसे 3 5 जा 15 हो गया, 5 का 6 से मल्टीप्लाई किया 30 हो गया। अब आप देखिए न्यू पार्टनर जो आ रहा था उसका रेशियो क्या है? न्यू पार्टनर का नेम है रायना, तो न्यू पार्टनर का रेशियो है 1/6। मुझे इसका भी डिनोमिनेटर सेम करना है, तो क्या कर देना चाहिए मुझे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए? 30 हो जाए तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 5 का मल्टीप्लाई करोगे इधर 5 होगा, इधर हो जाएगा 30। अब सबके नीचे आप डिनोमिनेटर में देखेंगे 30 हो रहा है, तो 10, वो पहले का 15, दूसरे का 10 और तीसरे का 5, क्या इन सबका टोटल 30 होता है? क्या इन सबका टोटल जो है 30 होता है? होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अपने पास न्यू रेशो आ चुका है। न्यू रेशो के बाद में हमें पता है क्या चाहिए? हमें चाहिए न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। चलिए, न्यू कैपिटल कितना आप नोट कर लेंगे, तो इसके बाद हम न्यू कैपिटल पे पहुंचेंगे। मैं इसको पहले लिख लेता हूं, 15, 10 और 5। अभी तक हमने निकाला क्या है? न्यू रेशो निकाला है। अब हमें पहुंचना कहाँ है? न्यू कैपिटल पे पहुंचना है। न्यू कैपिटल पे पहुंचना है। देखिए, न्यू पार्टनर जिसका नाम है रायना कम्स इनटू द बिजनेस फॉर 1/6 ऑफ द शेयर। कितना कैपिटल लाती है जी, बताइए कितना कैपिटल लाती है? ये लाती है 40,000। 40,000 1/6 के लिए लेके आती है। अब हम पूरी फर्म का कैपिटल पता करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर। तो फुल फर्म्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू रायना, 40,000 मल्टीप्लाई, इसका रेशो क्या है? 1/6। रेसिप्रोकल करेंगे इसका, 6/1, 6 4 जा 24, 40 इसकी दे रखी है, ये लगा दीजिए आप इसमें। लो जी लो, 2,40,000। ये 2,40,000 जो आया है, ये क्या है? ये 2,40,000 पूरे फर्म की कैपिटल है। पूरे फर्म की कैपिटल जब आपको पता लग गई, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्योंकि आप न्यू फॉर्म बना रहे हो, आप नया पार्टनर आने के बाद में आप चीज नए पार्टनर के हिसाब से करना चाहते हो, तो फिर क्या करोगे आप? न्यू रेशियो में कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। पार्टनर कौन कौन है? देखो, बादल पहले से है, बिजली है, और तीसरा पार्टनर है रायना। टोटल कैपिटल है 2,40,000, 2,40,000। देखिए, मल्टीप्लाई, न्यू रेशियो आपने निकाला था, याद होगा मैंने क्या निकलवाया था आपका? 15, 10 और 5, इनका टोटल करेंगे तो 30, 30 और 30। क्या ये कैलकुलेशन हो जाएगी? जी, ये 0 से 0 आप कट कर लो पहले नंबर पे, 0 से 0 कट कर लो। 3 से आप 24 काट सकते हो जी, 3 से 24 काटा मैंने, क्योंकि आगे 0 है, 0 को आप बाद में लगा लेना। 3 से 24 को काटो, कितना आएगा? 8 टाइम आएगा, यानी कि ये हो गया 8,000। यहाँ पे क्या बचेगा? 8,000, और सब में 8,000 बचेगा, क्योंकि 24,000 बच रहा था यहाँ पे। ठीक, 8,000 का मल्टीप्लाई 15 से करो, करो 8 का मल्टीप्लाई 15 से, 120, और 0 कितनी और है? 3। लो जी लो, 1,20,000 आ गई बादल की कैपिटल।
अब यहाँ का मल्टीप्लाई 8000 यहाँ भी आएगा कटने पर, 3 से इसको जब काटोगी पूरे को तो इधर कितना आ जाएगा 80,000। 80,000 और ये पूरा कट गया 8000 टाइम, ये आ गया 40,000। आप देख सकते हैं अपन ने क्या किया है, हमने न्यू कैपिटल निकाल ली है। न्यू कैपिटल निकाल ली है। न्यू कैपिटल आप एक बार चेक कर सकते हैं। न्यू कैपिटल 1,20,000, 80,000 और 40,000। इसके बाद क्वेश्चन शुरू होता है हमारा, इसको आप फटाफट से नोट कर लेंगे। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूं। अब देखो इसमें सवाल में मांगा क्या क्या है। कैपिटल याद रहेगी हमने कितनी कितनी निकाली है, कैपिटल याद रहेगी कितनी कितनी निकाली है हमने। हाँ जी, कैपिटल याद रहेगी 1,20,000। मैं इधर नहीं, इधर लिख दे रहा हूँ। 1,20,000 थी पहले की पार्टनर की, दूसरे की 80,000 थी और तीसरे की 40,000 थी, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी जब हम सवाल सॉल्व करेंगे। सवाल में सबसे पहले बनेगा क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या होता है बताइए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको जो भी लॉस होता है, आपको लगता है कि मुझे यहाँ लॉस हो रहा है ना, तो उसे आप डेबिट में दिखाओगे। आपको जो भी लगता है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको कहाँ दिखा दोगे, उसे आप क्रेडिट में दिखा दोगे। ज्यादा लंबा चौड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल ये याद रखें कि आपको लॉस हो रहा है तो डेबिट में और प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में। चलें, मैंने आगे सवाल के अंदर पॉइंट छोड़े थे, पॉइंट नंबर 2, वहां पे रिवैल्यूएशन के कुछ पॉइंट दे रखे हैं। पहले नंबर पे, अच्छा पहले नंबर पे इसमें गुडविल का दे रखा है। रायना विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम फॉर 12,000 इन कैश। इसके लिए जनरल एंट्री हम कर लेंगे, और जनरल एंट्री की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सवाल में मांग ही नहीं है, देख लेंगे। इसका भी इसका होना है पार्टनर्स कैपिटल में, इसका ट्रीटमेंट होगा। द बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यूड बाय द 15,000, अगला पॉइंट है, बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यूड बाय द 15,000 एंड स्टॉक बाय 3,000। ये दोनों ओवर वैल्यूड हो रखे हैं। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है इनको आपने पहले से ओवर वैल्यूड कर रखा है, इनकी कीमत को बढ़ा चढ़ा के लिख रखा है। कितने से बढ़ा के लिख रखा है, 15,000 से, यानी कि 15,000 से इनको कम करना है। बढ़ा के लिख रखा है इनको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखोगे टू बिल्डिंग, बिल्डिंग को कितना बढ़ा के लिख रखा है, 15,000। और स्टॉक को लिख रखा है 3,000 से बढ़ा करके। अगला पॉइंट है प्रोविजन ऑफ 10% वॉज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स फॉर बैड डेब्ट्स। आपको बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बनाना है, तो वो किस पे बनेगा, डेटर पे बनेगा। 10% डेटर आप बैलेंस शीट में जाके चेक करेंगे, डेटर दे रखे हैं 20,000, तो डेटर का जो प्रोविजन निकालेंगे, डेटर आपके दे रखे 20,000, और इसका क्या निकालोगे आप, 10% कितना आएगा, 2,000 आ जाएगा। मुझे आप ये बताइए, इसके अलावा सवाल में कोई और रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है। आगे कह रहा है प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बादल एंड बिजली एंड रैना। ये रिवैल्यूएशन, करंट और कैपिटल इतना मांगा है सवाल में। चलिए जितना मांगा उतना करते हैं। टोटल आएगा इसका 20,000। अब 20,000 देखो इस साइड तो आ गया और इस साइड एक भी बैलेंस नहीं आया, क्या करेंगे, ये हमारा लॉस हो गया क्योंकि सारा डेबिट साइड में आपका आइटम आ रहा है। बिल्डिंग पे तो आपको लॉस हुआ, स्टॉक पे तो लॉस हुआ, डेटर पे प्रोविजन बनाया, यहाँ पे भी लॉस हुआ, सारा का सारा लॉस है। प्रॉफिट नाम की चीज कोई यहाँ पे है नहीं है, तो सवाल में क्या हो गया, इसमें लॉस हो गया। लॉस को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। किसको ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। पार्टनर्स करंट अकाउंट में तो पार्टनर कौन कौन है, बादल और बिजली, बादल्स करंट अकाउंट और बिजली का करंट अकाउंट। ठीक, अब बादल और बिजली के करंट अकाउंट में ट्रांसफर तो करेंगे, बताओ कौन सी रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में। सारी चीजें ओल्ड रेशो में होती हैं। तो अमाउंट कितनी है, 20,000। इधर कैलकुलेट करके देख लो, 20,000 मल्टीप्लाई 3/5, फिर 20,000 मल्टीप्लाई 2/5। अगर आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे
4 से मल्टीप्लाई, ये 4 टाइम जाएगा अगर आप 20 को काट रहे हो, तो ये हो गया आपका इधर 4000, इधर भी हो गया 4000, ये आएगा 12000 और ये आएगा 8000। तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना आ रहा है, 12000 और 8000, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनका टोटल। रिवैल्यूएशन आपका कंप्लीट हो गया। रिवैल्यूएशन के बाद में आपका किस चीज का नंबर है, पार्टनर करंट और पार्टनर कैपिटल। सवाल में तो पहले नंबर पे तो मुझे करंट अकाउंट कराना है, यहां पे बनाऊंगा मैं, यहां पे बनाऊंगा मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर करंट में 2 पार्टनर आएंगे कि 3, बताओ जरा। हाँ जी, 3 आएंगे, 3 आएंगे जी, क्योंकि नया पार्टनर इसमें ऐड हो रहा है और नए पार्टनर का भी नाम आएगा। तो 3-3 कॉलम बना लो आप। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ठीक है जी, और पार्टनरों के नाम बादल, यहाँ पे भी बादल, बिजली, यहाँ भी लिख दो। और नया पार्टनर कौन था, रायना। हमें बनाना है सबसे पहले करंट अकाउंट। सवाल में करंट अकाउंट को जरा चेक करेंगे कि सवाल में करंट अकाउंट के बैलेंस कितने दे रखे हैं। देखो, दोनों साइड बैलेंस दे रखे हैं। बादल का करंट अकाउंट दे रखा है 12,000, जो कि लाइबिलिटीज में है। लाइबिलिटीज में तो एक बार तिरछी पोस्टिंग करते हैं। लाइबिलिटीज में अगर आपकी कोई चीज दे रखी है तो यहाँ आएगी बाई बैलेंस बीडी, ठीक, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो जो लाइबिलिटीज में दे रखी है उसे क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करते हैं। 12,000, 12,000 किसके, बादल के, इधर डैश उधर डैश। और बिजली के करंट अकाउंट को देखो, बैलेंस शीट में दे रखी है असेट साइड में बिजली का करंट अकाउंट 2,000, उसे हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि असेट में दे रखा है। तो बैलेंस बी डी कितना, कितना दे रखा है, बिजली का करंट अकाउंट दे रखा है 2,000, 2,000 ये दे रखा है, तो इसमें डैश आ गया। अब हम उन पॉइंटों पे आते हैं जो बीच में एक छूट गया था, सेकंड पॉइंट यहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। रायना विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम फॉर द 12,000 इन कैश। और इससे पहले वो जो रायना है वो कैपिटल ला रही थी 40,000। रायना विल ब्रिंग द 40,000 एज हर कैपिटल। तो देखिए, अच्छा इसमें कैपिटल ला रही थी तो कैपिटल अकाउंट, एक अकाउंट और इसमें बनना है उसका भी, और एंड टू एंड हम लाइन खींच के रख लेते हैं क्योंकि बार बार हमें फिर लाइन करनी होती है, तो एक बार ही कर लेते हैं। इधर क्या बनेगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ बनेगा ऑल पार्टनर कैपिटल। देखो कॉलम में बार बार एक चीज लिखना क्योंकि यही चीजें आपको लिखनी है, तो मैं बार बार यहाँ पर्टिकुलर वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, आप यहाँ से समझ लेना वही चीजें है ना। अच्छा, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस आएंगे, इनको भी आप लिख लो हाल की हाल, हैंड टू हैंड इसको लिख लो। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, कैपिटल के बीडी देखो एक बार, बैलेंस शीट में दे रखे होंगे, सवाल में क्वेश्चन में जाके देखोगे तो बैलेंस शीट में दे रखी है बीडी। बादल की है 1.5 लाख और बिजली की कितनी है 90,000, ये डैश। अच्छा इसमें ये कुछ नगद लेके आए हैं, कैपिटल, कैपिटल कुछ नगद आई है, नगद आई है तो कैश, कितनी कैपिटल नगद आई है, नया पार्टनर जो लेके आया है 40,000, 40,000 रुपए नई कैपिटल आई है, ठीक। और आपको याद होगा, मैं इनको भी एंड टू एंड लिखवा देता हूं, मैंने आपको बताया था कि ये कैपिटल आपने डिस्ट्रीब्यूट करी थी, याद करो, कैपिटल एडजस्टमेंट से आपने ये डिस्ट्रीब्यूट करके कैपिटल निकाली थी तीनों पार्टनर की, वो यहाँ आएगी, यहाँ लिख लो टू बैलेंस सी डी,
ये निकाली थी हमने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कैपिटल अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर कर दीजिए, और हमने कर दी थी। तो कैपिटल को आप पहले लिख लोगे, सबसे पहला काम ये, आप कैपिटल को पहले लिख लोगे। बस इसमें यही चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ सीडी पहले आ जाती है। जब एडजस्टमेंट वाला सवाल करते हो आप, तो एडजस्टमेंट में क्या होता है, जो बैलेंस सीडी है वो यहाँ पहले यूज कर दी जाती है सवाल में। अब देखते चलो क्या क्या चीज हुई थी हमारे सवाल के अंदर। एक तो देखो ये ट्रीटमेंट हुआ था लॉस, लॉस दे रखा है यहाँ क्रेडिट साइड में, इसको इधर ले आओ डेबिट में, तो लिखेंगे 2 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन पे लॉस कितना कितना हुआ था, 12,000 और 8,000। ये डैश सवाल में एक आईएफआर था, और आईएफआर की हमने पूरे एडजस्टमेंट पढ़ लिए, कहीं पे भी आईएफआर की चर्चा नहीं हुई है कि आईएफआर में कुछ बढ़ा है या घटा है। देखो आईएफआर में होता क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर इन्वेस्टमेंट आपका कोई फ्लक्चुएट हुआ हो, अगर इन्वेस्टमेंट में कोई उतार चढ़ाव आया हो, तब हम इसका यूज करते हैं कहीं ना कहीं। पूरे सवाल में कहीं पे भी कोई आईएफआर के संग में कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है जिसका हम उतार चढ़ाव को देखें, यानी कि कहीं कोई कमी आई हो आपके इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि इन्वेस्टमेंट देखो सवाल में 73,000 दे रखे हैं, और वहां उसमें कोई डिस्कस नहीं है कि 73,000 के संग हुआ क्या है, बढ़े हैं घटे हैं, ऐसा कोई डिस्कस नहीं है। तो हम मान लेंगे इन्वेस्टमेंट वही की वही रहे, उसमें कोई चेंज नहीं है। और आईएफआर का क्या करेंगे, हम आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आईएफआर मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। आईएफआर को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। आईएफआर दे कितना रखा है, आईएफआर दे रखा है 24,000। तो 24,000 को आप कौन कौन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड पार्टनर को। न्यू पार्टनर तो अभी आ रहा है, न्यू पार्टनर से लेना देना नहीं है इसका। 24,000 ओल्ड रेशो क्या था आपका, 3/5 और 2/5। लो जी लो, करके बताओ। मैं 24,000 में 5 का डिवाइड दूं, ये लीजिए, ये हो गया, यहाँ 2 जीरो बच रही हैं। अब हमने जैसे इसमें डिवाइड दिया, तो डिवाइड देने पे आ रहा है 4800। इसका मतलब यहाँ भी 4800 आ रहा होगा। तो 4800 मल्टीप्लाई बाय 3, चार दिया 12, ये आ गया 14,400। कितना आ गया, इसका मल्टीप्लाई करने से 14,400, और इसमें भी 4800 आ रहा था, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कर दे रहे हूँ। ये आ गया 9600। अगर ये चेक करना सही है कि नहीं, तो इनका टोटल कर लो। 14,400 मल्टीप्लाई 9600 आपका आ जाएगा, आ गया 24,000। इसका मतलब हमने कैलकुलेशन सही करी है। चलिए, मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आईएफआर। आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रिवैल्यूएशन का हमने इसमें ट्रीटमेंट कर दिया। अब इसमें देखो कोई जनरल रिजर्व, कोई प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई ऐसी चीज दे रखी हो तो उसका एडजस्टमेंट या कोई ट्रीटमेंट करें। नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। नहीं है तो कुछ दिक्कत नहीं है, हम छोड़ देंगे, और कुछ इसमें बचा नहीं है। रिवॉल्यूशन का हो गया, आईएफआर का भी हो गया, सीडी हमने निकाल के डाल दी। नया, हाँ एक चीज रह गई, याद आ रही बेटा, एक चीज रह गई, गुडविल का देखेंगे। नया पार्टनर गुडविल लेके आया। गुडविल है तुम्हारी 12,000, यहाँ पे लिखो गुडविल। आपको सवाल में गुडविल, मैंने गुडविल को शॉर्ट में लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया है। कितनी थी गुडविल, 12,000। 12,000 की गुडविल है। अगर ये पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो बताओ कौन से रेशो में होगी, सैक्रिफाइस रेशो में। सैक्रिफाइस रेशो सवाल में गिवन है क्या, नहीं। न्यू रेशो गिवन है क्या, नहीं। जब सवाल में स्पेशली न्यू रेशो दे रखा है, तो सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना चाहिए, और सैक्रिफाइस रेशो निकाल के उसमें आपको गुडविल बांटना चाहिए। लेकिन अगर सवाल में कहीं न्यू रेशो स्पेशली नहीं दे रखा है, तो आपको जो ओल्ड रेशो है उसी को सैक्रिफाइस की तरह ट्रीट करना चाहिए। यानी कि जो ओल्ड रेशो है वो ही यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशो की तरह काम करेगा।
मैं एक दिन प्रूफ करके दिखा दूंगा किसी वीडियो में कि ओल्ड ही सैक्रिफाइस कैसे बन जाता है जब सवाल में न्यू रेशियो नहीं दे रखा होता है। आपके सामने मैंने न्यू रेशियो निकलवाया था, अब आपके सामने न्यू रेशियो आ गया है। अगर आपको वो प्रूफ चेक करना है तो न्यू रेशियो में आपको करना क्या है, ओल्ड में से न्यू रेशियो आप माइनस करना, तो सैक्रिफाइस वही आ जाएगा जो आपका ऑलरेडी वहां पे था, यानी कि जो आपके क्वेश्चन में गिवन था। तो मुझे बताइए कितना गिवन है, 3/5 और 2/5। तो 3/5 और 2/5 में इस 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो क्या आएगा, 12,000 ये दे रखा है, 5 का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आ रहा है 2400, यानी कि इसको आप काट रहे हो तो 2400 आ रहा है। ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 2400 मल्टीप्लाई 3, पहले का आ रहा है 7200, 7200, और यहाँ बचेगा, दूसरे का यहाँ कर लेते हैं क्योंकि इसका इसको काटोगे तो ये तो 2400 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2, 24 दूनी 48 हो जाएगा ये तो। चलिए, क्या हमने गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, क्या हमने गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है, जी हमने गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। और गुडविल हमारी 7200 और 4800 बट करके आ रही है। अगर आपको चेक करना है सही है कि गलत है तो आप 7200 को और 4800 को जोड़ के देख लो, 12,000 आ रही है। तो 12,000 आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल दे रखी थी न्यू पार्टनर की, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ है। चलिए ये हटा देते हैं। अब आप एक काम करेंगे, जी सर बताइए। सबसे पहले आपने करंट को लॉक नहीं करना है, आपको सबसे पहले लॉक करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। अब आप कैपिटल अकाउंट को लॉक कैसे करोगे, कैपिटल अकाउंट जब आप अलग से बनाते हो तो इसमें केवल 2-3 चीजें ही आती हैं। कैपिटल अकाउंट में 2-3 चीजें कौन कौन सी, नंबर एक, जो कैपिटल आपके सवाल में गिवन है वो कैपिटल आएगी। दूसरा, कोई एडिशनल कैपिटल को उसमें लगवाया गया हो बिजनेस के बीच में, वो एडिशनल कैपिटल आएगी। कोई नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आ रहा है वो आएगी। और एक कैपिटल विड्रॉ, अगर सवाल में कैपिटल विड्रॉ की बोला है, मैं प्रॉफिट से नहीं कर रहा, विड्रॉ 2 तरीके का होता है, ड्रॉइंग होता है वो जो प्रॉफिट में से विड्रॉ किया जाता है, लेकिन जो कैपिटल में से विड्रॉ किया जाता है वो कैपिटल को कम करता है, और वो कैपिटल को जो कम करता है वो आपको कहाँ दिया जाता है वो आपको ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में शो कराया जाता है। तो 3 चीजें बताई, बैलेंस बीडी, या कोई एडिशनल कैपिटल लग रही है, या कोई कैपिटल विड्रॉ है, ये 3 चीजें इसमें आती हैं और कोई चीज इसमें नहीं आती है। चलिए जी, इसको हम पहले लॉक करेंगे तो 40,000 इधर है, 40,000 इधर है चलिए 40,000 इधर है और 40,000 इधर है। पता है ये 40,000 जो आया, इस 40,000 को आप, ये जो 40,000 को आप यहाँ करंट अकाउंट में भी दिखाओगे तो आप एक काम कर लो, इसको करंट अकाउंट के नाम से दिखाओ। यहाँ 40,000 टू करंट इसका, या फिर इसमें इस नाम, ये कौन सा पार्टनर रहेगा, हाँ राइना, राइनास कैपिटल क्योंकि ये नई कैपिटल है, इसको सीडी में ना दिखाओ क्योंकि ये तो गिवन थी, आपने ये कैलकुलेट नहीं करी थी। 40,000 हमने वो वाली 40,000 के देखो हिसाब से ही तो हमने सवाल किया था, तो 40,000 वाली को आप यहाँ लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गलत यहाँ भी नहीं है बट गलत आप इसमें दिखा दोगे तो ज्यादा बेहतर है। चलिए अब इसका देख लो कितना, 90 इधर आ रहा है, 80 ये है, तो 90 में से आप 80 घटा दो तो कितना आएगा, 90 तो टोटल हो गया, 80 घटा दोगे तो 10,000 आ जाएगा। 1.5 लाख ये दे रखा है, 1,20 ये दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा, 30,000, टोटल 1,50,000 और टोटल 1,50,000। देखिए जी, यहाँ पे आप लिखोगे कैपिटल, देखो ऐसा है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चीजें ट्रांसफर होती हैं। अब हमने यहाँ पे ये कैपिटल पता किया है, एडजस्टमेंट से हमने पता क्या किया है, कैपिटल पता किया है। अब देखो रायना का यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे भी कोई अमाउंट नहीं है, यहाँ पे भी कोई अमाउंट नहीं है, जबकि ये कैपिटल वाली अमाउंट इसमें आएगी। अब यहाँ से आप दूसरे वाले लेजर में अमाउंट्स को लेके जाओगे। ये कैपिटल अकाउंट आपने कैसे करके निकाला है, बताइए जरा कैसे करके निकाला था आपने, ये निकाला था बैलेंसिंग फिगर करके। तो बैलेंसिंग फिगर 2 में दे रखा है, बाई में जाएगा, अपोजिट जाता है,
अगर यहाँ से यहाँ लाते तो भी ऐसे आता, और यहाँ से अगर आप इस वाले लेजर में ले जा रहे हो तो क्रॉस। हम पोस्टिंग कैसे करते हैं? क्रॉस पोस्टिंग। ये किसका है? बादल का। बादल का 30,000, और ये 10,000 किसका है? ये 10,000 है तुम्हारा बिजली का। अब बचा कौन? अब बचा कौन? यहाँ पे लिख देंगे पार्टनर का कैपिटल। बचा है एक रैना कैपिटल। रैना के कैपिटल रैना के कॉलम में ले जाओ, 40,000। लो जी लो। अब आपका एक काम और हो गया, अब इसको और लॉक करना है। भाई पार्टनर कैपिटल में मैंने बताया केवल 3 चीजें आएंगी, और उसके बाद आप वापस इसको लॉक कर दोगे। यहाँ से आपने ये कैपिटल बैलेंसिंग फिगर पता कर ली। बैलेंसिंग फिगर जो कैपिटल पता लगाई, ये हम जो है पिछले वाले अकाउंट में ले गए। इसको हमें पहले क्लोज करना है, जिससे कि हमें ये कैपिटल पता चल जाए। ये कैपिटल पता चल जाएगी तो आप इसको कैपिटल को यहाँ लिख दोगे। उसके बाद फिर आप इसको लॉक करोगे तो करंट अकाउंट की सीडी आएगी। किसकी सीडी आएगी? करंट अकाउंट की सीडी आएगी। 40,000 इसकी सीडी आएगी, तो आप यहाँ लिखोगे 40,000। इनकेस में थोड़ी सी बची है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी का तो काम चल ही जाएगा। 40,000, 40,000 ये आ गया। अब इसका देखो, 2 और ये 8, ये तो 10,000 हो गया। इतना टोटल देखो, 10, 4800 और 9600। इसका टोटल करो, 4800 और 9600, 00, 14,400 और 10,000 जोड़ दो इसमें, तो ये 24,400 हो गया। 24,400 तो टोटल है। 24,400 तो टोटल है। तो 24,400 माइनस ये कितना आएगा? 10,000। तो कितना बचेगा? 14,400 ही बचेगा। 14,400 बचेगा। 24,400 तो टोटल है, बड़ा वाला टोटल। बड़े टोटल में से छोटा टोटल घटा दो, और जहां कम पड़ जाए वहीं आप आंसर को लिख दो। ये हो जाएगी बैलेंस सीडी। इधर आइए, अब 12,000 और इन सबका टोटल कीजिए। 12,000, दूसरा है 14,400, तीसरा है 7200, आप इनका टोटल कीजिए। चौथा है 30,000, 30,000 दे रखा है। टोटल करेंगे वो 63,600, सही है ना? 63,600 माइनस कर दो इसमें से। इसमें से माइनस केवल 12,000 होता हुआ नजर आ रहा है। जीरो, 51,600। और इसका हमने माइनस किया था, देखो इधर ये रहा, 51,600, 51,600। ये बस आंसर डालना रह गया था। और इसका टोटल था हमारा 63,600। क्या टोटल था? 63,600, ये टोटल था। आई होप आपके समझ में आया होगा कि पहले आप पार्टनर कैपिटल बनाओगे, और पार्टनर कैपिटल में बीडी लिखोगे, कैश जो वो कैपिटल लाया वो लिखोगे, और उसके बाद जो आपने सीडी निकाली है कैलकुलेट करके, जो मैंने यहाँ कैलकुलेशन करवाई थी न्यू कैपिटल की, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा, वो उसे आप लिख दोगे। फिर आप इधर से उधर माइनस करके एक बैलेंसिंग फिगर अमाउंट निकालोगे, और उस अमाउंट को यहाँ से आप उस अमाउंट को कहाँ लेके जाओगे? करंट अकाउंट में लेके जाओगे, क्रॉस पोस्टिंग करते हुए। फिर आप करंट अकाउंट को देन आप क्लोज करोगे। यानी कि इसमें क्या होता है, पहले आप सीडी लिखते हैं, फिर पार्टनर कैपिटल को क्लोज करते हैं, वहां से जो बैलेंस मिलता है बैलेंसिंग फिगर कैपिटल का, उसे फिर आप क्या नाम है, करंट अकाउंट में लेके आते हो। फिर उसके बाद में आप उसको यहाँ से टोटल करके माइनस करने के बाद में जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसको सीडी मान करके यहाँ क्लोज करते हैं। बैलेंस सीडी यानी कि करंट अकाउंट का जो बैलेंस सीडी है वो ये है। ये इसका लास्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और चीज़ों को और देखने के लिए मैं और भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, और इसी टॉपिक पे अभी एक आध क्वेश्चन और करवाऊंगा इसमें। और बने रहिए मेरे साथ साथ, और जब तक के लिए नमस्कार।